सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं प्रियो। और काफी दिन से बाहर सभाएं चल रही थीं और उसकी वजह से लोकल ऑनलाइन ज़्यादा सेवकाई नहीं हो पाई है। लेकिन बाहर से जो बड़ी सभाएं रहीं, बड़े कन्वेंशन रहे, उसमें ऑनलाइन सभाएं आती रहीं और क्लासेस की सभाएं, चंगाई की सभाएं, बड़ी कन्वेंशन सभाएं, क्रुसेड, सेमिनार, बाइबल स्टडी, चर्च संडे की संगति, सब आप चाहें तो संजय कुमार मसीह यूट्यूब करके है, जो मेरा आईडी है संजय कुमार मसीह। बहुत से संजय कुमार मसीह होंगे हैं। दूसरा एलिशा प्रेयर टावर फेसबुक करके है, एलिशा प्रेयर टावर। इन नामों को आप नोट कर लें ताकि फेसबुक में आप उसको ज्वाइन कर सकें। संडे को 90% कोशिश रहती है फेसबुक से और एलिशा प्रेयर टावर से 11 बजे के आसपास ऑनलाइन आ सकें, क्योंकि 10 बजे से चर्च चालू हो जाता है। तो आप चर्च जाइए, संगति में जाइए। लेकिन यदि किसी कारण से आप नहीं जा पाते हैं तो जरूर ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। आज मैं ऑनलाइन नहीं हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। और जो 2 सेवकाइयाँ हैं ऑनलाइन, वो अभी कुछ समय के लिए रुकी हुई हैं, जिसमें डेली फ्रूट, स्पिरिचुअल फूड, आत्मिक भोजन के लिए जो सुबह 9 बजे प्रतिदिन आते थे, उसमें नहीं आ पा रहे हैं। और दूसरा मंडे, थर्सडे, फ्राइडे को जो ऑनलाइन सभाएं होती थी रात 8 बजे, वो भी नहीं हो पाई। लेकिन प्रभु चाहा तो आपको सूचना दी जाएगी। लेकिन आज एक नई सेवकाई आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो लोगों की बीमारियां हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं, उसके लिए उनकी सहायता की जाए, ताकि वो अपनी बीमारियों से, समस्याओं से छुटकारा पा सकें और विश्वास में बढ़े। और ये नई सेवा चंगाई की सेवा से मैं स्टार्ट करता हूँ। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, एक अभिषेक अपने वचनों के साथ दीजिए, ताकि लोग चंगे हो जाएं और तमाम बीमारियों से, प्रेतात्माओं से मुक्ति पाएं, समस्याओं से, पैसे की कमी घटी से, और हर एक पर आपका अनुग्रह हो, चंगाई हो। लोग अनंत की तरफ आ सकें और चर्च में आ सकें और संगति में बढ़ सकें। यीशु नासरी के नाम से आमीन। प्रियो, थोड़ा समय मैं कोशिश करूंगा कि आज का जो संदेश है 2-3 भाग में मैं आप तक पहुंचाऊं। 10-10 मिनट के संदेश के साथ मैं इसको, क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं हूँ, यूट्यूब में वीडियो में हूँ, तो वीडियो अपलोड मैं करूंगा फेसबुक में और यूट्यूब में, चंगाई की सेवा के नाम से। तो मैं पढ़ूंगा, मरकुस 5 अध्याय में लिखा है पहले पद से। और वे झील के पार गेरशनियों के देश में पहुंचे, और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से बिना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया। और उसने सांकलों को तोड़ दिया
और वीडियो के टुकड़े-टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में ना कर सकता था। वह लगातार रात-दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देख के दौड़ा और और प्रणाम किया और ऊँचे से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, यीशु नासरी, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे। यहाँ पर अब अपन देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में बहुत सी समस्याएं होती हैं। इस मनुष्य के अंदर बहुत सी दुष्ट आत्माएं थी, अशुद्ध आत्माएं थी और करीब इसकी संख्या 6000 थी। क्योंकि जब यीशु ने पूछा 9 पद में, उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। तो सेना जो है 6000 सिपाहियों की सेना होती है। इब्लीस के, शैतान के एक आर्मी के अंदर। इब्लीस के पास ऐसे करोड़ों आर्मी है, अरबों आर्मी है। और इसमें मेरी बाइबल में संख्या भी दी गई है स्टार चिन्ह करके, 6000 सिपाहियों की सेना, लिगियोन, अर्थात शैतानों की सेना। अब आप कई बार अपने परिवार में, अपने बाल बच्चों में, अपने शरीर में, अपनी ड्यूटी में, नौकरी में ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं जो दूर नहीं होती हैं और उसका कारण बहुत ढेर सारा है। लेकिन आज जो अपन कारण देख रहे हैं कि इस मनुष्य के साथ 6000 प्रेतात्माओं ने पकड़ के रखा था और बाइबल बताती है वह कब्रों में रहा करता था। अब वो कब्रिस्तान में क्यों रहा करता था, उसका पूरा ज्ञान मुझे नहीं है। क्योंकि जिसके अंदर प्रेत आत्मा होती है वो कहीं भी रह सकता है। लेकिन ये कब्रों में इसलिए रहा करता था कि उसका एक कारण हो सकता है कि ये चिल्लाता, पत्थरों से घायल करता, अपने आप को पत कपड़ों को फाड़ता और हो सकता है कि जो प्रेत आत्माएँ थी, उनकी संख्या अधिक होने के कारण उन्होंने कब्रिस्तान का चुनाव किया। और कब्रिस्तान में लोग जाने से डरते भी हैं, शमशान घाट में जाने से डरते भी हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको प्रार्थनाओं में और बाइबल अध्ययन में समय बिताना चाहिए। क्योंकि आपके चारों तरफ ऐसी आत्माओं का वासस्थान है, जो आपको किसी न किसी समस्या में डालती रहती है, किसी न किसी परेशानी में फँसाती रहती है। तो मैं अभी इसको और आगे बढ़ाता हूँ। ये पहला भाग है, लेकिन मैं दूसरा भाग तुरंत स्टार्ट करता हूँ क्योंकि 10 मिनट होने जा रहा है। तो ज़्यादा अपलोड नहीं हो पाता है, छोटा-छोटा अपलोड मैं करूँगा, लेकिन आप उसको ज़रूर देखें। आगे भी हम बढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में।